और जो व्यक्ति पूरे देश को अपने जीवन भर सेवा देता है तो उसका एक अंदर में ये मांग उठती है, एक जायज मांग उठती है कि जब हम रिटायर हो जाएं, हम जब नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएं तो हमें सरकार हमें एक सुरक्षा प्रदान दे, सरकार हमारे तरफ ध्यान दे। और ये जायज मांग तब उठती है कि हमें पेंशन मिले। लोग कहते हैं कि पेंशन की क्या जरूरत है, नई पेंशन व्यवस्था है। तो मैं पूछता हूं, नई पेंशन व्यवस्था में अच्छा ही क्या है, पुरानी पेंशन व्यवस्था ही क्यों नहीं? उसमें पेंशन के ऊपर चर्चा हो रही है। उसमें एक रामायण की चौपाई का मैं प्रसंग बोलना चाहूंगा। त्रिन धरी ओट कही वैदही। यहाँ पर त्रिन मतलब तिनका। जब सीता जी परेशानी में थी तो उन्होंने तिनके का सहारा लिया था। और हम यहाँ जो जुटे हैं सहारे के महात्म्य को समझने के लिए जुटे हैं। कोई भी व्यक्ति जब देश को अपना पूरा जीवन दे देता है, क्योंकि आप जो सेवा दे रहे हैं ये देश के लिए सेवा दे रहे हैं, और जो व्यक्ति पूरे देश को अपने जीवन भर सेवा देता है तो उसका एक अंदर में ये मांग उठती है, एक जायज मांग उठती है कि जब हम रिटायर हो जाएं, हम जब नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएं तो हमें सरकार हमें एक सुरक्षा प्रदान दे, सरकार हमारे तरफ ध्यान दे। और ये जायज मांग तब उठती है कि हमें पेंशन मिले। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नौकरी करता है तो वो इसीलिए नौकरी करता है कि वो आत्मनिर्भर रहे, नौकरी करते वक्त भी और नौकरी के बाद भी। क्योंकि आत्मनिर्भर रहने के लिए ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नौकरी करता है। और आत्मनिर्भर रहने के लिए पेंशन बहुत ही जरूरी है। आप पूछेंगे क्या ये पेंशन की लड़ाई है, मगर मैं कहूंगा ये पेंशन की लड़ाई नहीं है, ये आपके अधिकार के, आपके सम्मान के, आपके आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। आज लोग कहते हैं कि पेंशन की क्या जरूरत है, नई पेंशन व्यवस्था है। तो मैं पूछता हूं, नई पेंशन व्यवस्था में अच्छा ही क्या है, पुरानी पेंशन व्यवस्था ही क्यों नहीं? उसमें कहा जाता है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में ज्यादा पैसा दिया जाता था, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं पूछता हूं कि नई पेंशन व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी है कि नहीं? आप ही का पैसा से एक फंड बनाया जाता है और वो भी बाजार से निर्धारित होता है। और अगर बाजार ध्वस्त हो गया तो आपका पेंशन समाप्त। तो कहां से अच्छी व्यवस्था है? कोई भी व्यक्ति अगर अपना पूरा सर्वोच्च, मैं कहता हूं ये राष्ट्र की सेवा है, उसमें लगा रहा है तो वो जरूर चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिले। और पुरानी पेंशन व्यवस्था को जहां तक लोग कहते थे कि इसमें ज्यादा पैसा मिलता है, तो मैं कहता हूं आज महंगाई भी ज्यादा है। सरकार सिर्फ, आप अभी देख लीजिए पेट्रोल डीजल को ही, उस समय 40, जब पुरानी पेंशन व्यवस्था थी तो 40 से 50 रुपए हुआ करता था। आज तो 50 रुपए बिहार सरकार सिर्फ टैक्स लगाती है, उसके ऊपर जीएसटी अलग से। यहाँ पे कई, और जब ये मांग उठ रही है तो कई, ऐसा नहीं है, कई राज्यों ने इसको फिर से बहाल किया है और पश्चिम बंगाल ने तो इसको बंद ही नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता है, राज्य सरकार इसको वापस बहाल कर नहीं सकती है। सिर्फ ये डाक कर्मचारियों का नहीं, सभी कर्मचारियों का है, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, शिक्षा विभाग के हो, शिक्षक हो। और अगर आप इस व्यवस्था को समाप्त कर दीजिएगा तो जो क्रीम, जो हम लोग कहते हैं क्रीम स्टूडेंट्स हैं, वो सरकारी नौकरियों की तरफ क्यों जाएंगे? आज जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों की तरफ आस लगा के देख रहे हैं, वो क्यों सोचेंगे कि हम अच्छी व्यवस्था में जाएं? जर्मनी में सबसे ज्यादा जो पेड सैलरी जिसको मिलता है वो टीचर्स को मिलता है, मगर हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं उनका क्या हाल है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये सरकार सभ्यता द्वार बनाने के लिए उनके पास पैसा होता है। दोनों पटना में म्यूजियम्स को अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी देने के लिए सरकार के पास पैसा है। शिक्षकों को जब हाईकोर्ट से पैसा दिया जाता है तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3-3 सीनियर एडवोकेट को खड़ा करने के लिए सरकार के पास पैसा है, मगर अपने कर्मचारियों को, अपने शिक्षकों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी सरकार को कोई भी नैतिक हक है आपके ऊपर राज करने का? जो राज्य सरकार अपने वृद्धों का सम्मान ना कर सके, अपने शिक्षकों का सम्मान ना कर सके, अपने कर्मचारियों का सम्मान ना कर सके, तो क्या वैसी सरकार को सरकार में बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार है? मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप सब लोग बड़े सुबह से, आप लोग चिराग भैया को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी
लड़ाई को धार देने के लिए अंत में मैं जयशंकर प्रसाद जी के 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अरी का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।